ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आज के श्रीमद् भगवत गीता के इस चर्चा में। और आज हम लोग चर्चा करेंगे अध्याय 4 श्लोक संख्या 34 पे। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। 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 शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की तत् विभिन्न यज्ञों के उस ज्ञान को विद्धि जानने का प्रयास करो। प्रणिपातेन गुरु के पास जा कर के, परिप्रश्नेन विनीत जिज्ञासा से, सेवया सेवा के द्वारा, उपदेक्ष्यन्ति दीक्षित करेंगे, ते तुमको ज्ञानम ज्ञान में, ज्ञानिनः स्वरूप सिद्ध, तत्व तत्व के, दर्शिनः दर्शी। अनुवाद: तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तात्पर्य:
निस्संदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है। अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु हैं, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। भागवत का कथन है, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म पद का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है। अतएव मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता। न ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होंगी। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। इस श्लोक में अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा इन दोनों की भर्त्सना की गई है। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है। अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांता राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के इस अध्ययन में। और आज हम लोग अध्याय 4 श्लोक संख्या 34 पर चर्चा करने जाएंगे। इस अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान। तो भगवान कृष्ण ने दिव्य ज्ञान के विषय में बताया अध्याय के शुरुआत से
दिव्य ज्ञान क्या होता है और कैसे इसको प्राप्त किया जाता है और इसके लक्षण क्या हैं, इसको प्राप्त करने के बाद उस व्यक्ति की क्या स्थिति होती है जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, क्या डिफरेंस होता है। तो ये सब चर्चा करने के बाद अब फाइनली भगवान बता रहे हैं कि प्रोसेस क्या है इस ज्ञान को प्राप्त करने का, है ना। तो इससे तो एक चीज़ तो पता चलता है कि भगवान ने ज्ञान तो बता दिया, लेकिन केवल पढ़ के इसको हासिल नहीं किया जा सकता है, तभी तो प्रोसेस भी बता रहे हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कोई टीचर आपको कुछ पढ़ा रहा है, कोई नॉलेज दे रहा है, और वो पूरा क्लास ख़त्म होने के बाद वो बोलता है बच्चों ध्यान से सुनो, इस नॉलेज को अब कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि केवल अभी जो बोर्ड में पढ़ाया उसको केवल सुन करके वो ज्ञान को पूरी तरह से हासिल नहीं किया जा सकता है। तो इस विषय में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग इसको अच्छे से चर्चा करें अपने शुद्धिकरण के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्ण। तो भगवान कृष्ण इस 4th चैप्टर में स्टार्टिंग में बोलते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। फिर आगे क्या है? हाँ, नैति मामेति सो अर्जुन। तो भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, मेरा जो जन्म है और कर्म है, यानी मेरी जितने भी तरह की मेरे पास टाइम्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, और मेरा जो बर्थ है वो क्या है? दिव्य है। अब ये दिव्य वस्तु क्या होती है, इसके लिए भगवान बोलते हैं कि जो जानाति तत्वतः, जो तत्व से इसको जानता है ना, तो उसको ये शरीर छोड़ने के बाद वापस से इस शरीर को प्राप्त नहीं करना पड़ता है। तो ये आध्यात्मिक विषय वस्तु का ये प्रभाव होता है कि उस आध्यात्मिक विषय वस्तु को कोई अगर तत्वतः जानता है तो वो भी आध्यात्मिक बन जाता है, हाँ, यही प्रभाव पड़ता है इसको तत्वतः जानने का। ये शुरुआत में भगवान बताते हैं, और लास्ट में चैप्टर एंड करते करते भगवान अब प्रोसेस बता रहे हैं, वो तरीका बता रहे हैं जिसके द्वारा हम इस भगवान का जो जन्म कर्म च मे दिव्यम है, इसको किस प्रकार से तत्वतः समझ सकते हैं, है ना। एक उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी पानी का, कि जैसे पानी होता है जल, तो पानी तो हर कोई देखता है, हर कोई डेली यूज़ करता है, लेकिन तत्वतः उसको कौन जानता है? तत्वतः जानने का मतलब क्या है? तो उदाहरण देते हैं कि जो केमिकल इंजीनियर है या केमिस्ट है, वो लोग इसका तत्व को जानते हैं, यानी H2O, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और कैसे इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग है, और कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, कितना एनर्जी लेवल्स है, हर चीज़ वो एनालिसिस करके जान सकते हैं, जानते हैं। और इस चीज़ को जानने के लिए, उसको नॉलेज को रियलाइज़ करने के लिए वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं अंडर द डायरेक्शन ऑफ अनदर केमिस्ट जो ऑलरेडी रियलाइज़ किया हुआ उस नॉलेज को, तो उसको बोलते हैं तत्वतः, जो एग्जैक्ट तत्व के साथ ज्ञान को समझना। तो उसका प्रोसेस में भगवान बोल रहे हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। देखिए कि जनरली जब हम ज्ञान के बारे में बात करते हैं, तो चाहे कोई भी ज्ञान हो, मटेरियल नॉलेज हो या स्पिरिचुअल नॉलेज हो, तो जनरली हमारा पहला जो थॉट आता है कि हमको कुछ पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा और उसका अध्ययन करना पड़ेगा, तो इसी से ज्ञान प्राप्त होता है। मटेरियल जो नॉलेज है उससे संबंध में यही एक कॉमन सेंस बोलता है कि किसी भी ज्ञान को हम हासिल करना चाहते हैं तो उसकी बुक्स लेके आएँ, हम पढ़ें और उसको प्रैक्टिस करें, तो इससे नॉलेज मिल जाएगा। लेकिन भगवान कृष्ण यहाँ पे जो तरीका बता रहे हैं, तीन चीज़ें बोल रहे हैं किसके द्वारा आप इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। तो पहला चीज़ है प्रणिपातेना। प्रणिपातेना का अर्थ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, गुरु के पास जा करके। और कैसे गुरु के पास? प्रामाणिक गुरु के पास जा करके इस ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। फिर दूसरा है परिप्रश्नेना। परिप्रश्नेना का अर्थ प्रभुपाद जी बताते हैं विनीत जिज्ञासा से, यानी सबमिसिव इंक्वायरी। सबमिसिव होके, विनम्र होके जो जिज्ञासा करता है,
उसको बोलते हैं विनीत परिप्रश्नेन। और सेव्या का अर्थ है सेवा के द्वारा। तो ये तीन चीज़ें होना बहुत महत्वपूर्ण है। पहला क्या कि प्रामाणिक गुरु होने चाहिए, क्योंकि प्रामाणिक गुरु उनके पास ही जो ज्ञान है, जो एक्चुअल नॉलेज है, वो केवल इन्फॉर्मेशन के रूप में नहीं होता है, सूचना के रूप में नहीं होता है, उस नॉलेज का रियलाइजेशन होता है, साक्षात्कार होता है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, क्योंकि ऐसे जो प्रामाणिक गुरु होते हैं वो ज्ञानी होते हैं। ज्ञानी का मतलब होता है जिनके पास स्वरूप सिद्ध है, मतलब जिनको नॉलेज रियलाइज है, रियलाइज नॉलेज है जिनके पास। नॉलेज में तीन प्रोसेस होता है, तीन तरह का नॉलेज हो सकता है किसी के पास। पहले स्टेप में पहले जो फर्स्ट लेवल का होता है वो इन्फॉर्मेशन होता है, आपने कुछ सुना और आपके केवल मस्तिष्क तक रह गया, तो उसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। दूसरा होता है कि वो जो नॉलेज है वो आपने रियलाइज़ किया, यानी साक्षात्कार किया, आपने जो साधना भक्ति का जो प्रोसेस है, साधना करके और एक गुरु के गाइडेंस में रह के प्रैक्टिस करके उस नॉलेज को रियलाइज़ किया, यानी उसको आप समझ गए, अंडरस्टैंडिंग के लेवल तक पहुंच गया। और तीसरा होता है रिवील्ड नॉलेज। रिवील्ड नॉलेज का मतलब होता है कि जो अपने आप प्रकाशित होता है हृदय में भगवान और गुरु की कृपा से। तो कोई किसी भी तरह का नॉलेज हो, चाहे वो इन्फॉर्मेशन के लेवल पे हो या रियलाइज हो या रिवील्ड नॉलेज हो, ये तीनों तरह के जो नॉलेज का जो सोर्स हैं, स्रोत हैं, वो प्रामाणिक गुरु हैं। प्रामाणिक गुरु जो होते हैं वो किस लिए उनको सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज बोला जाता है? क्योंकि देखिए भगवान कृष्ण को ही बताया गया है, श्रीमद् भागवतम में एक जगह बताते हैं कि भगवान केवल आप ही जगत त्रय गुरु हैं। जगत त्रय गुरु मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऑफ ऑल द थ्री वर्ल्ड्स, थ्री प्लैनेटरी सिस्टम। पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में केवल भगवान ही गुरु हैं, भगवान के पास ही ज्ञान है। क्यों? क्योंकि ज्ञान होने के लिए ज़रूरत है, जिस भी व्यक्ति के पास ज्ञान है वो व्यक्ति इस संसार में हमेशा रहना चाहिए। और इस संसार की उत्पत्ति जिसके द्वारा हुई है, जिसने उत्पत्ति किया है, जिसने संसार को बनाया है, जो अल्टीमेटली संसार को विनाश करता है, यानी क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन, जो इन तीनों ही फेजेस में हमेशा उपस्थित रहता है, वही पूरा ज्ञान रख सकता है। तो इसलिए भगवान को ही बोला गया है कि वही भगवान ही केवल गुरु हैं। और भगवान के अलावा कोई भी व्यक्ति इस संसार में अगर कुछ भी ज्ञान देता है तो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ डिफेक्ट रहेगा, इनकम्प्लीटनेस रहेगा। वो हर तरह के व्यक्ति के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। और दूसरा, वो समय समय से चेंज होता रहेगा, उसमें मॉडिफिकेशन होते रहेंगे। जैसा कि आज का हमारा जो साइंटिफिक नॉलेज है, तो उसमें क्या होता है, उसमें शुरू में आज से लगभग 200-250 साल पहले ये साइंटिफिक नॉलेज डेवलप होना चालू हुआ। मॉडर्न साइंस की हम लोग बात कर रहे हैं। जो वैदिक साइंस था वो तो इटर्नल है, वो तो हमेशा से था। लेकिन इंडिपेंडेंट ऑफ वैदिक साइंस जो मॉडर्न साइंस डेवलप करना चालू किया गया, तो 200-250-300 साल पहले चालू हुआ। और हम देख सकते हैं इतने कुछ 100 सालों में ही मॉडर्न साइंस कितने बार चेंज हुआ, कितने बार मॉडिफिकेशन आया। हर तरह की नई नई थ्योरीज आती हैं, फिर कुछ 10-20 साल, 25 साल, 30 साल में वापस चेंज हो जाती है। तो इससे ये कॉमन सेंस है, इससे हम समझ सकते हैं कि कोई भी ज्ञान जो किसी भी इंसान के द्वारा बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो उसमें इनकम्प्लीटनेस होती है, वो कंप्लीट नहीं होता है। और अभी भी और रिसर्चेस हो रहे हैं और भी डेवलपमेंट किया जा रहा है, डेवलपिंग फेज़ में हमारा मॉडर्न साइंस है। लेकिन जो ज्ञान भगवान के द्वारा आता है वो कंप्लीट होता है। इसलिए आपने कभी नहीं सुना होगा कि अभी भगवत गीता वर्जन 2 आ गया है या वर्जन 2.1, 2.2, ऐसा कभी सुना है? भगवत गीता मतलब भगवत गीता जैसी आहे तशी, यथारूप, भगवत गीता एज इट इज़। भगवत गीता के जो एक एक श्लोक हैं वो 5000 साल पहले जो अर्जुन को सुनाया था, वही श्लोक आज भी हम पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुआ। और 5000 साल पहले भगवान ने जो ज्ञान अर्जुन को दिया, तो भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, इसे 4th चैप्टर के शुरुआत में आपने पढ़ा होगा कि यही सेम ज्ञान एज इट इज़ मैंने सूर्य के देवता विवस्वान को दिया था कुछ करोड़ों साल पहले, जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ था उस समय दिया था। और यही ज्ञान मैं हमेशा हमेशा देता आया हूँ, है ना। इसलिए तो भगवान बोलते हैं ना कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम तदात्मानम सृजाम्यहम्।
कि मैं बार बार आता हूँ इस ज्ञान को वापस से उजागर करने के लिए, क्योंकि समय के साथ क्या होता है, ज्ञान नष्ट नहीं होता है, ज्ञान ढक जाता है। तो जो भगवद गीता का ज्ञान है ये इटर्नल है, सनातन है। ये हजारों करोड़ों करोड़ों साल पहले भी सेम था और आज भी सेम है। इसका कारण क्या है? क्योंकि ये भगवान स्वयं भगवान से आ रहा है, तो इसलिए केवल भगवान को ही गुरु बोला जाता है। और कोई भी व्यक्ति अगर क्लेम करता है, बोलता है कि मैं आपको कुछ लाइफ के बारे में बताता हूँ, कैसे सुखी रहा जा सकता है, कैसे मन को नियंत्रित किया जा सकता है, या गुरु बनने का चेष्टा करता है, तो समझना चाहिए कि वो वास्तव में चीट कर रहा है, धोखा कर रहा है, क्योंकि वास्तव में कोई गुरु बन ही नहीं सकता है ना। केवल भगवान कृष्ण ही गुरु हैं। इसीलिए जो प्रामाणिक गुरु होता है, तो भगवान कृष्ण जो ज्ञान देते हैं वही उत्तम ज्ञान होता है, और भगवान कृष्ण ही केवल गुरु कहलाते हैं, द ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ एंटायर वर्ल्ड एंड एवरी लिविंग एंटिटी। हर जीव का और इस तीनों तरह के जो जगत हैं उनके जो ओरिजिनल गुरु हैं वो भगवान कृष्ण हैं। और वही भगवान कृष्ण जो हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में हैं, जब देखते हैं कि लोग इस ज्ञान को धारण नहीं कर पा रहे हैं, स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो वही कृष्ण जो चैत्य गुरु के रूप में हमारे हृदय में उपस्थित हैं, बाहर प्रकट होते हैं अपने प्रतिनिधि के रूप में। तो ऐसा भक्त या ऐसा व्यक्ति जो भगवान कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करता है, यानी रिप्रेजेंटेटिव बनता है, खुद का अलग से ज्ञान नहीं देता है, यानी खुद को गुरु नहीं बोलता है। क्या बोलता है कि आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लॉर्ड, मैं भगवान कृष्ण का मैसेंजर हूँ। जैसे जीसस क्राइस्ट आए, उन्होंने क्या बोला? आई एम सन ऑफ गॉड, वॉट एवर नॉलेज आई एम गिविंग ऑन बिहाफ ऑफ माई फादर। और मोहम्मद आए, उन्होंने क्या बोला? मैं मैसेंजर हूँ, संदेश वाहक हूँ। तो ये भगवान नहीं है, ये मैसेंजर हैं या सन ऑफ गॉड हैं। प्रभुपाद जी जब प्रचार करते थे तो प्रभुपाद जी भी यही बोले कि मैं पोस्टमैन हूँ। पोस्टमैन क्या होता है? पोस्टमैन जैसे मान लीजिए आप कहीं पे रहते हैं दूसरे सिटी में, और आपके पिताजी आपको कुछ खत लिख के भेजते हैं या मनी ऑर्डर करते हैं, पैसा भेजते हैं। आज के समय में तो सब ऑनलाइन हो गया है, पहले के टाइम पे ऐसा होता था। तो जो पोस्टमैन होता था वो आप तक डिलीवरी करता था। तो पोस्टमैन खत नहीं लिख रहा है, जो पोस्टमैन है वो पैसा उसमें नहीं डाल रहा है, वो क्या कर रहा है? आपके पिताजी ने भेजा है उसको एज इट इज़ ला के आपको दे रहा है, क्योंकि आपका अभी कनेक्शन नहीं है पिताजी के साथ, आप कहीं और पे रह रहे हैं, आप तक डायरेक्ट नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए पिताजी ने पोस्ट ऑफिस का सहारा लेके पोस्टमैन के थ्रू आप तक भेज दिया। तो ऐसा जो पोस्टमैन होता है उसको बोलते हैं प्रतिनिधि। आपके पिताजी का वो प्रतिनिधित्व करते हुए, ना तो वो जो संदेश है उसमें ना तो उसने कुछ ऐड किया है और ना ही सब्सट्रैक्ट किया है, उसको एज इट इज़ यथारूप आप तक डिलीवरी कर देता है। तो आपको वही ज्ञान या वही जो खत है, लेटर है, पिताजी का संदेश मिल जाता है। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद जी बोलते थे कि ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर जो हमारे सुप्रीम फादर हैं भगवान कृष्ण, हमको वो ज्ञान देना चाहते हैं, हमको वो जोड़ना चाहते हैं अपने से, और उन्हीं का मैं रिप्रेजेंटेटिव बन के आप तक ये उनका ज्ञान पहुंचा रहा हूँ। तो ऐसे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, वो भी गुरु कहलाते हैं। उनको भी इसलिए हम जगत गुरु बोल सकते हैं, इसलिए प्रभुपाद जी जगत गुरु कहलाते हैं, द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ एंटायर क्रिएशन। क्यों? क्योंकि वो भगवान कृष्ण जो कि जगत गुरु हैं उनको एज इट इज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके प्रतिनिधि बन के ज्ञान हम तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने भगवत गीता जो लिखा उसमें आप देख सकते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। यथारूप का मतलब है एज इट इज़, उसमें कोई, इसलिए प्रभुपाद जी ने जो ट्रांसलेशन दिया है तो श्लोक दिया है, आप देख सकते हैं हर श्लोक को दिया है जो कि ओरिजिनली भगवान कृष्ण ने बोला है, और फिर एक एक श्लोक एक एक शब्दों का अर्थ बताया है, अनुवाद, और फिर तात्पर्य। तो जो तात्पर्य है प्रभुपाद जी उसको समझा रहे हैं हमारे आधुनिक ढंग से। जैसे कोई टीचर होता है, शिक्षक होता है, तो वो किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाता है, तो जो भी बोनाफाइड टीचर होता है ना, प्रामाणिक जो टीचर होता है, वो खुद का बुक लिख के लेके नहीं आता पढ़ाने के लिए। जो ऑथराइज्ड बुक्स होती हैं उन्हीं को पढ़ाता है, वही प्रिंसिपल पढ़ाता है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल्स दे सकता है ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आए। तो उसी प्रकार से वही सेम चीज़ भगवान कृष्ण यहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं कि इस ज्ञान को आप किस प्रकार से समझ सकते हो। केवल क्योंकि
जो हमारा वैदिक ज्ञान है, चाहे भगवत गीता हो, भागवतम हो या कोई भी वैदिक ज्ञान है, वो संस्कृत भाषा में है। और संस्कृत भाषा जो होती है वो उसके एक एक शब्दों के कई कई अर्थ होते हैं। भागवतम स्पेशली जो है सनातन गोस्वामी बोलते हैं, कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रया प्रति शब्दे प्रति श्लोके नाना अर्थ का है। एक एक शब्द और एक एक श्लोक जो है लाखों हजारों हजारों अर्थ उसके होते हैं। तो हमको उसको कौन सा अर्थ लेना है, कैसे समझना है, ताकि हम सही ढंग से समझ सकें और भक्ति में आगे बढ़ सकें। इसके लिए भगवान अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं जो कि खुद उस ज्ञान को अच्छे से समझा होता है, उसको अपने जीवन में उतारा होता है, वही हमको उदाहरण दे करके अच्छे से समझा सकता है। जिस प्रकार से जब छोटे बच्चे होते हैं उनको पढ़ाया जाता है, उनको लिखाया जाता है ABCD, तो टीचर तो पहले लिख देता है ब्लैक बोर्ड में A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय। लेकिन जब बच्चे को बोलते हैं लिखने के लिए तो कई बार जो बच्चे शुरू में तो नहीं लिख पाते हैं, A लिखने का कोशिश करता है तो कुछ और ही बना देता है और B तक पहुंच ही नहीं पाता है, बेचारा A में ही स्ट्रगल करता रहता है। तो फिर टीचर क्या करता है, या तो जो बड़ा स्टूडेंट होता है, कोई सीनियर स्टूडेंट होता है, उसको बोलता है, उसको भेजता है कि जाओ आप इस छोटे बच्चे के पास जाके उसको हाथ पकड़ के लिखना सिखाओ, कैसे लिखा जाता है। तो वो फिर जाता है और उसको हाथ पकड़ के सिखाता है। तो उसी प्रकार से जो आचार्य होते हैं, जो प्रामाणिक गुरु होते हैं, जैसे प्रभुपाद जी हैं, तो वो भगवान के द्वारा भेजे गए ऐसे प्रतिनिधि होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, जो कि हमको हाथ पकड़ के लिखना सिखाते हैं कि किस प्रकार से हम जो भक्ति है उसको कर सकें, भगवान के इस दिव्य ज्ञान को समझ सकें। तो ये तो है प्रोसेस, किस प्रकार से भगवान के ज्ञान को हमको हमारे तक पहुंचाया जाता है। अब दूसरा जो विषय भगवान बता रहे हैं कि हमारे तरफ से क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए ताकि हम इस ज्ञान को रिसीव कर सकें, है ना। जैसे मान लीजिए आप कोई पेड़ उगाना चाहते हैं या फसल उगाना चाहते हैं, कोई पौधा उगाना चाहते हैं, तो उसके लिए 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो जो आपके पास बीज है वो पोटेंट होना चाहिए, यानी वो बिल्कुल इफ़ेक्टिव होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए और प्योर होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, ताकि उस बीज को आप डालें ज़मीन में तो उसमें से पौधा निकल जाए। और दूसरा, जिस ज़मीन में उस बीज को बोया जा रहा है तो वो ज़मीन क्या होनी चाहिए, फर्टाइल होनी चाहिए, उपजाऊ होनी चाहिए। अगर ज़मीन उपजाऊ नहीं होगी तो पेड़ नहीं उगेगा, है ना। मान लीजिए बीज कितना भी अच्छा हो, अगर आपने ये जैसे ये फ्लोर है यहाँ पे डाल दिया और पानी भी डालते जा रहे हैं तो क्या पेड़ उगेगा? नहीं उगेगा। क्यों? क्योंकि ज़मीन ही उपजाऊ नहीं है। उसी प्रकार से जो नॉलेज है, जो भक्ति रूपी जो वृक्ष है, वो कब उत्पन्न होता है हमारे हृदय में? जब बीज जो है, यानी जो प्रामाणिक सोर्स है, प्रामाणिक गुरु हैं, उनके द्वारा हम पहले ज्ञान हासिल करें। और दूसरा, हमारा जो हृदय है वो उपजाऊ होना चाहिए। उसका क्या मतलब है, इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, यानी विनम्र भाव से जो अप्रोच करता है, सबमिसिव इंक्वायरी करता है, जिज्ञासा करता है, वही इस भगवत गीता के ज्ञान को समझ सकता है। सबमिसिव, विनम्र भाव से और सबमिसिव इंक्वायरी करने का मतलब ये नहीं है कि हमको अंधविश्वास करना है, यानी हमको ब्लाइंडली फॉलो करना है, वो जैसा बोले उसको स्वीकार कर लेना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबमिसिव इंक्वायरी का मतलब होता है कि हम सर्च आउट करें, हम ढूंढें कि कौन प्रामाणिक गुरु है जिसके पास असली भगवान का संदेश है, और फिर ऐसे प्रामाणिक गुरु के पास जाकर हम प्रश्न पूछें। और किस प्रकार से प्रश्न पूछें? विनम्रतापूर्वक। और प्रश्न पूछने का जो उद्देश्य होना चाहिए वो इस संसार से कैसे हम मुक्त हो सकते हैं, भगवान को कैसे जान सकते हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन में इतने कष्ट क्यों आते हैं, बार बार जीवों का हमारा जो जन्म मृत्यु ये क्यों होता है, इस तरह का प्रश्न होना चाहिए। इसको बोलते हैं परिप्रश्नेना, है ना। इस तरह का प्रश्न नहीं पूछना चाहिए कि मुझे अभी बीमारी हो गई है क्या करना चाहिए, या मेरा शादी नहीं हो रहा है तो कैसे कब शादी होगा, या जॉब नहीं लग रहा है तो कैसे जॉब लगेगा। ये जो प्रश्न है ये उचित प्रश्न नहीं होते हैं किसी गुरु के पास जाकर पूछने के लिए। जैसे उदाहरण के लिए आप एक बार क्या हुआ, एक राजा था,
एक जंगल में एक बूढ़ी स्त्री हमेशा लकड़ी लेने जाया करती थी। तो जीवन भर उस वैसे जाती थी, लकड़ी लेकर आती थी और उसका कुछ व्यापार करती थी वो। तो धीरे धीरे जब बूढ़ी हो गई तो जंगल में जा रही थी, खूब लकड़ी इकट्ठा कर ली, गट्ठर भी बना ली और अपने सर में रख के जा रही थी। और जाते जाते इतना थक गई थी कि उसका जो लकड़ी का वो गट्ठर था वो गिर गया। तो उसने बहुत ही इंटेंसली प्रार्थना किया भगवान को, हे भगवान मेरी मदद करो, मदद करो। तो भगवान प्रकट हो गए। भगवान पूछे, आपने मुझे पुकारा, आपको क्या चाहिए? तो उस जो बूढ़ी माता जी थी वो बोली कि मैं अभी बहुत बूढ़ी हो गई, इतनी थक गई थी कि ये जो लकड़ी का गट्ठा था ये मेरे सिर से गिर गया है और मुझे क्या बैक पेन है, स्लिप डिस्क हो गया है, तो मैं झुक के इसको उठा नहीं सकती हूँ। तो आप कृपा करके इसको उठा के मेरे सर में रख दीजिए। तो आप बताइए क्या ये बुद्धिमानी है? भगवान स्वयं आ गए हैं और भगवान उसको सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन वो क्या मांग रही है कि लकड़ी का गट्ठा उठा के मेरे सिर में रख दीजिए। वो चाहती तो बोल सकती थी, कम से कम इतना भी बोल देती कि ये लकड़ी उठा के मेरे घर तक पहुंचा देती, वो भी अच्छा होता है ना, उससे और भी अच्छा मांग सकती थी। उसी प्रकार से जब हम किसी आध्यात्मिक गुरु के पास जाते हैं या भगवान के पास जाते हैं तो कुछ छोटा चीज़ नहीं मांगना चाहिए कि भगवान मेरा जॉब लगवा दो, मेरा बिजनेस अच्छा हो जाए। ये बहुत छोटा छोटा चीज़ है। भगवान आपको बहुत कुछ दे सकते हैं। हम जिस आनंद के पीछे पूरे जन्म जन्म से पूरे जीवन भर तरसते रहते हैं, भागते रहते हैं, जो हमारा मानसिक तनाव है, हमारे जीवन का जो दुख है, वो जो है वो चीज़ भगवान हमको दे सकते हैं। तो इसलिए भगवान से प्रार्थना अगर हम करेंगे और हम अपने से मांगेंगे तो हम तो क्या बहुत कम मांगेंगे, क्योंकि हमको पता नहीं है कि अच्छा क्या है। इसलिए भगवान से हमको मांगना क्या चाहिए कि भगवान आप जो मेरे लिए सबसे अच्छा समझते हैं आप मुझे दे दीजिए। आप मुझे अपने साथ रखिए, हमेशा अपना बनाकर रखिए, अपना भक्त बनाइए। ये हमको भगवान से मांगना चाहिए, क्योंकि अगर हम भगवान से भक्ति मांगेंगे तो भगवान हमेशा हमको अपने पास रखेंगे। तो ऑटोमेटिकली जो संसार का सुख है वो तो मिल ही जाएगा ना आपको, है ना। जैसे एक राजा घोषणा किया एक बार कि मेरा जन्मदिन है, 2 घंटे के लिए मुझसे कोई कुछ भी मांगेगा मैं दे दूंगा। तो उसके पैलेस में आके सब भीड़ लग गई और सब लोग मांगने लग गए। किसी ने मांगा ये सोने का हमको थाली दे दो, हमको ये दे दो, वो दे दो। एक बूढ़ी माता थी, वो बहुत बुद्धिमान थी। वो क्या बोली कि मुझे अपना माँ बना लो। तो राजा, क्योंकि बोला था जो मांगोगी तो दूंगा, तो उसको राजा अपनी माँ बना लिया और राजमाता बन के वो रहने लग गई। तो वो है बुद्धिमानी। यानी हमको भगवान से संबंध बना लेना चाहिए, भगवान का अपना बन जाना चाहिए, इसी में बुद्धिमानी है। और इसी का जो तरीका है, प्रोसेस है, भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं कि किस प्रकार से वो हम प्राप्त कर सकते हैं। भगवान का जो भक्ति है या भगवान से हम कैसे संबंध स्थापित कर सकते हैं, भगवान किस प्रकार से वो हम कर सकते हैं कि भगवान हमको अपना बना लें और हमेशा अपने साथ रखें। तो वो तरीका बताते हैं कि ऐसे जो प्रामाणिक गुरु हैं, जो भगवान के अपने हैं, उनके पास जब हम जा कर के हम सीखते हैं इस दिव्य ज्ञान को और जब सेवा करते हैं तो उस सेवा के माध्यम से और इस दिव्य ज्ञान को विनम्र भाव से हम अप्रोच करके जब हम ये दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उस रूप से हम भगवान को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान ये इस तरीके में बता रहे हैं कि एक प्रामाणिक गुरु के पास जा कर के विनम्र भाव से सेवा के भाव से हमको अप्रोच करना चाहिए और प्रश्न पूछना चाहिए। तो उससे क्या होगा, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिना। तो जो पूर्ण लाभ है भगवान के दर्शन का, भगवान के भक्ति का और एक प्रामाणिक गुरु के पास, साधु के पास, भक्त के पास जा कर के हम उस पूर्ण लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। एक और विशेष बात है यहाँ पे, जैसा कि भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं सेवया। तो ये कोई भी आध्यात्मिक जो ज्ञान होता है या आध्यात्मिक जो उपलब्धि होती है उसका जो मूल है वो सेवा पर निर्भर करता है। भौतिक स्तर पे देखा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर बहुत बड़ा अचीवमेंट करना चाहता है तो वो कंट्रोलर बनना चाहता है, कंट्रोल करके उस चीज़ को अचीव करता है, यानी बॉस बन के, मालिक बन के या बड़ा बन के अचीव करता है भौतिक उपलब्धियों को। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में आध्यात्मिक उपलब्धि को व्यक्ति उल्टे तरीके से प्राप्त करता है। एक्चुअली में ये सीधा तरीका है, भौतिक जो जीवन है वो उल्टा तरीका है। तो सेवा के भाव से और सेवा करके जीवन की असली उपलब्धियों को प्राप्त किया जा सकता है।
जो जितना ज़्यादा जिसका सेवा भाव होता है, जो जितना अपने आप को विनम्र बना के और विनम्रतापूर्वक सेवा करता है, वो उतना आध्यात्मिक जीवन में ऊंचाइयां या उपलब्धियां को हासिल करता है। और यही बात हर जगह एप्लीकेबल है, हर जगह इसकी चर्चा की गई है। हम आध्यात्मिक जीवन में हम कोई भी कार्य करते हैं, भगवान का दर्शन लेते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान का प्रसाद लेते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, या कोई कार्य करते हैं जैसे वर्शिप करते हैं या क्लीनिंग करते हैं या प्रीचिंग करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं जिसको आमतौर पे सेवा बोला जाता है, तो हर जगह जो महत्वपूर्ण अंग है उसको करने का वो है सेवा भाव। इसीलिए जैसे ग्रंथों का अध्ययन करना है तो उसमें भी क्या बोला गया है कि भागवत सेवया, नित्यम भागवत सेवया, ग्रंथों को पढ़ना है किस भाव से? सेवा के भाव से। हरिनाम हम जो जप करते हैं वो किस भाव से करना है? सेवन मुखे ही जिह्वादो स्वयं एवं स्फुरति यदा। तो ये सेवन उन्मुख का मतलब होता है कि ऑलवेज ईगर, ऑलवेज डिज़ायरस टू रेंडर सर्विस टू लॉर्ड। भगवान कृष्ण को या भगवान के भक्तों को हमेशा ये इच्छा रखते हुए, ये ईगरनेस रखते हुए कि किस प्रकार से मैं इनका सेवा कर सकूं, इस भाव से हर कार्य को किया जाता है, चाहे वो फिजिकल वर्क हो या वर्बल वर्क हो या मेंटल वर्क हो। वर्बल मतलब हरिनाम उच्चारण हम करते हैं, मेंटली हम रीडिंग करते हैं, या फिजिकल वर्क क्लीनिंग और ये सब करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है कि सेवा का भाव विकसित करते हुए हम कार्य को करें। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।